हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन जो हम स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं वो स्ट्रेटेजी हमारी ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों के लिए रहे। मैं ज़्यादातर जो स्ट्रेटेजी बनाता हूँ वो मेरी ऑप्शन सेलिंग के लिए ही बनाता हूँ, लेकिन आज की जो स्ट्रेटेजी है वो बाइंग एंड सेलिंग दोनों के लिए ही है। ये बाइंग के अंदर भी एक बहुत अच्छा काम करेगी और सेलिंग के अंदर तो जो स्ट्रेटेजी काम करनी है, जो बाइंग के अंदर काम करेगी वो सेलिंग के अंदर तो जरूर अच्छा ही करेगी। ये जो ट्रेड हमारी रहेगी, जो नेक्स्ट ट्रेड हमारी रहेगी, क्योंकि सेल बाइंग के अंदर हम हेजिंग के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट ही ट्रेड करेंगे। और कैसे हमारी ट्रेड रहेगी, कौन से इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के ऊपर हमारी ये ट्रेड रहेगी। मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो वो मेरा है RSI। तो ज़्यादातर मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की रहो चाहे स्विंग ट्रेड की रहो, मैं RSI इंडिकेटर के ऊपर ही बताता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी RSI इंडिकेटर प्लस साथ में मूविंग एवरेज, इन दोनों के ऊपर ही हमारी ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि इन दोनों के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमें कौन कौन कैसे कैसे इंडिकेटर को यहाँ पे लगाना है। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और निफ्टी का ये चार्ट है। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर यहाँ पे वो इंडिकेटर लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे सबसे पहले RSI इंडिकेटर को। यहाँ पे हमें लिखना है RSI। तो ये फर्स्ट हमारा आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर हमें क्लिक करके यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद दूसरे इंडिकेटर की हम बात करें तो मूविंग एवरेज हमें लगाना है। तो चलो साथ में लगा लेते हैं, फिर इनकी जो भी सेटिंग रहेगी वो हम बाद में करेंगे। तो दोनों इंडिकेटर को हम, ये आ गया हमारा मूविंग एवरेज, तो हमने दोनों इंडिकेटर यहाँ पे लगा लिए। अभी इनकी जो भी सेटिंग है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम RSI की सेटिंग को यहाँ पे देखते हैं। तो RSI के अंदर हमें लेंथ को कोई चेंज नहीं करना है, फिर हमें डायरेक्ट स्टाइल के ऊपर आना है। तो ये पहला तो हमें मूविंग एवरेज का इसको हमें बंद कर देना कि हमें ये लाइन नहीं चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो अपर बैंड है, लोअर बैंड है, इनको हमें चेंज करना है। जो हमारा चेंज रहेगा इसको हमें 60 कर देना है और इसको हमें 40 कर देना। अभी मैं आपको सिर्फ सेटिंग बता रहा हूँ कि ट्रेड हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारी RSI की सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग हमें करनी है मूविंग एवरेज की। तो ये हमारा मूविंग एवरेज है, EMA मैंने लगा रखा है। इसके ऊपर हमें इनपुट के ऊपर आएंगे और जो हमारा 9 की लेंथ है इसको हम 60 कर देंगे। ये हमारा 60 का मूविंग एवरेज हो गया। ये दोनों इंडिकेटर हमने लगा लिए हैं। अभी हम देखते हैं कि हमें ट्रेड का प्लान कैसे करना है। तो ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमें ये देखना है कि जब तक निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों अगर 60 मूविंग एवरेज से ऊपर हैं तो हमें अपसाइड के लिए ही ट्रेड का प्लान करना है कि जब तक इसके ऊपर रहेंगे हमें अपसाइड के लिए ट्रेड लेनी है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जब भी इसको क्रॉस करेगा 60 मूविंग एवरेज को अपसाइड में, तो हमें अपसाइड की ट्रेड का प्लान करना है। दूसरा इंडिकेटर हमारा रहेगा RSI और इन दोनों को मिला के हमें ट्रेड कैसे करनी है। तो जब भी RSI 60 को अपसाइड में निकलेगा, मतलब ओवरबॉट की साइड में जाएगा, तब हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करना है। जब भी ओवरसोल्ड जाएगा, ओवरसोल्ड जब 40 से नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आएगा, तब हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन को ट्राई करना है। जब भी इनको क्रॉस करेगा अप साइड में 60 को क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे भी क्रॉस किया, साथ में 60 मूविंग एवरेज को अप साइड में क्रॉस करेगा तो हम कॉल की पोजीशन को बनाएंगे, डाउन साइड में क्रॉस करेगा तो हम पुट की पोजीशन को बनाएंगे। ये दोनों अगर साथ में करेंगे तभी हमें ट्रेड का प्लान करेंगे। ये नहीं करना हमें कभी भी कि जैसे RSI 50 के पास चल रहा है और हम ट्रेड अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा रहेंगी और हमें अच्छा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी RSI 50 के पास रहता है तो एक रेंज के अंदर ही ज़्यादातर बना रहता है। ज़्यादा बड़ा मूवमेंट चाहिए, ऑप्शन बायर को हमेशा फास्ट और बड़ा मूवमेंट चाहिए। ये नहीं है कि स्लो एंड स्टेडी अपसाइड में निकलेगा तो हमें कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बायर को तो मूवमेंट नहीं आएगा तो डिक्के के कारण उसे नुकसान ही होगा। इसलिए हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए। तो फास्ट मूवमेंट तभी आएगा जब दोनों साइड में ये क्रॉस ओवर होगा, तभी बड़ा मूवमेंट आता है। तो चलो इस हिसाब से थोड़ा इसका निफ्टी का बैक टेस्ट देखते हैं। उसके बाद आप भी सभी इंडेक्स का बैक टेस्ट करें जिसके अंदर आपको ट्रेड करना है और फिर आप अपनी ट्रेड बनाने की प्लान बनाए। तो सबसे पहले हम पहले दिन का देखते हैं। तो कल के दिन की अगर बात करें, पहले तो हम 13 सितंबर की, हम 7 से 8 दिन का लगातार देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये चलो 60 से ऊपर था पहले से ही, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप एक रेंज के अंदर ही था, कोई अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं दिया। जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा हमें ट्रेड का प्लान नहीं करना, क्योंकि पहले से था
तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं बनी। रोज हमारी इसके अंदर ट्रेड भी नहीं बनेगी, ये नहीं डेली हमारी इसके अंदर ट्रेड बनेगी, कभी भी डेली ट्रेड हमारी इसके अंदर नहीं बनेगी। दूसरा, इससे पहले वाले दिन आते हैं 12 सितंबर को। 12 सितंबर को सुबह सुबह अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आया कि ये भी अपसाइड में क्रॉस था, कि पहले वाले दिन की क्लोजिंग तो नीचे थी, फिर गैप अप ही ओपन हुआ था, फिर यहाँ पे एक एसएल हमारा यहाँ पे एट हुआ। एसएल हमें क्या रखना है इसके अंदर वो देखते हैं। चलो हम अगर हम एसएल की बात करें, एसएल हमें इस हिसाब से रखना है, या तो हमें 60 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज दे, अगर हमें अप साइड में है इससे ऊपर तो 60 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज दे, या फिर ये बहुत ज्यादा गैप हो रहा है इसके अंदर की बड़ा मूवमेंट आ गया, तो मेरे रखना लास्ट ये जो 3 कैंडल हैं उनके लो का हमें 5 मिनट के अंदर एसएल रखना है। अगर अप साइड से नीचे साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो लास्ट 3 कैंडल के हाई का हमें एसएल रखना है, और नीचे साइड ले रहे हैं तो हम लो का एसएल इस हिसाब से हम इनको रखेंगे। या फिर कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल 60 मूविंग एवरेज के नीचे या अप साइड में क्लोज दे देगी, तब हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा ये एसएल रहेगा। तो इसका चलो हम और पीछे देखते हैं। तो ये ट्रेड बनी, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप नीचे क्लोज दे दिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के उसके बाद में अगर ये नीचे आ गया तो फिर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे कितना भी 60 मूविंग एवरेज से ऊपर या नीचे निकलता रहे, तो हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे भी इसका क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से देखो ये हमारा एसएल होता लगभग, यहाँ से देखो कितना फास्ट अप साइड में गया है, लगभग 1:10 तक की हमारी यहाँ पे ट्रेड बनी है। इसके अंदर ट्रेड बनेगी तब ऐसे ही हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलो और थोड़ा बैक टेस्ट हम इसका पीछे और देखते हैं। अभी तो हमने 2 ही ट्रेड देखी हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये तो हमारी कॉल की ट्रेड थी, अभी हम पुट की साइड में, यहाँ पे देखो तो ये ट्रेड हमारी पुट की साइड में हमारी बनेगी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर नीचे की साइड में हो रहा था, 40 को नीचे साइड में क्रॉस किया, यहाँ पे 60 मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, फिर यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा हमें टारगेट मिला है। हमें 3 बजे के बाद में कोई भी ट्रेड का प्लान यहाँ पे नहीं करना। अगर 3 बजे के बाद में हमें एंट्री मिल रही है तो हमें ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना। इससे पहले पूरा दिन देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप साइड में निकला तो हमने आरएसआई ने यहाँ पे हमें एंट्री नहीं दी, फिर वापस यहाँ पे निकला, आरएसआई ने हमें एंट्री नहीं दी, कंप्लीट डे यहाँ पे ऐसे ही करता रहा, आरएसआई ने हमें कोई भी एंट्री नहीं दी। लास्ट टाइम पे हमें एक एंट्री मिली और एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिला। चलो इससे पहले वाले दिन और हम चलते हैं। हमने 3 दिन का बैक टेस्ट किया, अभी और थोड़ा चलो पीछे का हम बैक टेस्ट इसके अंदर हम करते हैं। ये देखो जो भी बड़े बड़े मूवमेंट है उनके अंदर हमें 99% एंट्री हमारी यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक मिनट, ये अगर यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये क्लोजिंग 3 बजे के बाद में एंट्री है तो हमारी एंट्री नहीं रही, फिर ये देखो अगले दिन गैप ओपन हुआ तो दोनों साइड से हमारी एंट्री ये निकल गई। ये एंट्री हमारी नहीं बनती क्योंकि इतना बड़ा गैप ओपन हो गया, और ये भी बहुत ज्यादा निकल गया। मतलब ये नहीं कि हमारे 60 के आसपास मिलेगा तभी हमें बनानी है, कि 70-80 के पास मिलेगा तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आने के चांसेस पूरे रहेंगे, तो हमें वहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी हमें नहीं बनानी है। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि मतलब बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमें वेट ही करना है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम और निकला, फिर ये नीचे की साइड में आ गया, यहाँ पे देखो इसने टच किया और यहाँ पे ये भी नीचे की साइड में आ गया, फिर यहाँ पे वापस से क्रॉस किया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, ये हमारा एसएल रहता है इसका अंदर, चाहे तो हम इसकी क्लोजिंग का रखते या फिर कोई सा भी रखते, और यहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट 1:10 का ही टारगेट हमने यहाँ पे मिला। और चलो थोड़ा बैक टेस्ट और हम थोड़ा पीछे चलेंगे तो और हमें ज़्यादा ट्रेड का अनुभव होगा। ये ट्रेड हमारी 3 बजे के बाद में थी इसलिए नहीं बनी, इससे पहले यहाँ पे देखो ट्रेड बनी गया, फिर ये यहाँ पे भी बनी थी ट्रेड, और इसने चलो 1:10 तो नहीं दिया, लास्ट में क्लोज भी अप साइड में हुआ, लेकिन एक अच्छा यहाँ पे भी हमें 1:34 का टारगेट मिला। इससे पहले यहाँ पे देखो एक एसएल हिट हुआ। दिन के अंदर 3 से ज्यादा हमें एंट्री भी नहीं बनानी है, कभी ऐसा हो जाएगी ज्यादा एंट्री बनने लग जाए तो हमें ज्यादा एंट्री भी इसके अंदर नहीं बनानी है। चलो और थोड़ा बैक पीछे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पे नीचे साइड में निकला, यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे भी 1:10 के आसपास के नीचे तक का टारगेट हमें मिला। उसके बाद ये अप साइड में गया और ये यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। और चलो पीछे देखते हैं हम इसको थोड़ा। ये देखो जब रेंज में रहेगा, सबसे बड़ी बात है कि जब रेंज में रहेगा तब हमें एंट्री नहीं देगा ये, क्योंकि आरएसआई हमें उस टाइम पे बचा लेगा। तो आरएसआई इसीलिए हम यूज में लेते हैं, जब भी रेंज में रहता है तो 50 के आसपास ही आरएसआई रहता है। ये देखो इस रेंज के अंदर बहुत सी हमारी एंट्री होती, बट इसने एक भी एंट्री हमें नहीं दी। एक एंट्री यहाँ पे होती भी हमारी, चलो यहाँ पे देखो आरएसआई ने एंट्री हमारी दे दी और इसका एसएल हिट हो गया, लेकिन बार बार में हमें ज्यादा एंट्री यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। 1 या 2 एंट्री हमने ली
उसका ऐसा लगा है, हमने बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखो ये हमारा ऐसा लगा थर्ड कैंडल का, यहाँ से अपसाइड में निकला 1:3 का, या फिर हम प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज हुए उस दिन भी। इससे पहले ये कोई हमारी एंट्री नहीं थी, बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है वो 30 से नीचे आ जाता है तो भी हमें एंट्री का प्लान बिल्कुल भी इसके अंदर हमें नहीं करना है। यहाँ पे हम देखोगे इस दिन देखो कि मूविंग एवरेज हमें एंट्री दे रहा था यहाँ पे, बट कोई भी एंट्री हमारे को RSI नहीं दे रहा था, इस कारण से हमारी सभी एंट्रियाँ यहाँ पे भी बच गई। ये एक एंट्री यहाँ पे बनी हमारा, यहाँ पे एक SL हिट हुआ, ऐसा लाएंगे ये नहीं है अगर, लेकिन हमारा रिस्क 1:10 1:5 ऐसे अगर रिस्क रहेगा तो उसके अंदर हमारी 50% भी एक्यूरेसी आ जाएगी तो भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 50 या 40 या 30% भी एक्यूरेसी आ जाएगी तो भी उसके अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिलेगा। और बायर के लिए मूवमेंट चाहिए, और इसके अंदर मूवमेंट अच्छा हमें दिखाई दे रहा है कि मतलब हर जगह हमें मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है। और थोड़ा बैक टेस्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे देखोगे तो बड़ा गैप ओपन हुआ तो उसके बाद में रेंज में रहा, तो हमें बड़े गैप पे गैप डाउन के ऊपर हमें एंट्री का प्लान नहीं करना है। ये देखोगे यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, लेकिन ये एंट्री हमारी लगभग 3 बजे के आसपास ही थी। ये देखो तो हमारी 3 बजे थी तो हमें ये एंट्री नहीं बनानी, इससे पहले ये एंट्री हमारी यहाँ पे होती। इस एंट्री को हम देखें तो यहाँ पे देखो ये एंट्री होती, ये हमारा SL होता, ये भी देखो अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद में अगर यहाँ पे बुक भी नहीं किया हो तो भी हमें 1:2 के आसपास ही हमने यहाँ पे बुक किया हुआ इसको। ये एक एंट्री यहाँ पे बनी, देखो कितनी अच्छी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अप साइड में निकला। तो मतलब जब भी इसको क्रॉस होगा तो फास्ट मूवमेंट आएगा, चाहे वो 100 पॉइंट का है चाहे 50 पॉइंट का है, जितना भी मूवमेंट आएगा वो फास्ट मूवमेंट आएगा। तो आप पहले इसका और भी बैक टेस्ट करें, उसके बाद में स्ट्रेटेजी को आप यूज में ले सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।